Once again, welcome in the class 9th Maths, Chapter 4, Linear Equations in Two Variables, Exercise 4.4. Up till we have learned each and every concept of linear equations in two variables and x and y की वैल्यू को फाइंड करके उन्हें कैसे ग्राफ पे प्लॉट करना है ये भी हमने देख लिया. नाउ इन दिस एक्सरसाइज 4.4 हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई हो उसे हम कैसे वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे या टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे एंड कैसे हम उसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे एक ही इक्वेशन को. दिस वी हैव टू लर्न. नाउ इन द क्वेश्चन 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन. एक हमें y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है. फर्स्ट पार्ट इन वन वेरिएबल. पहले तो हमें इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन बताना है एंड इन द सेकेंड पार्ट हमें टू वेरिएबल्स में इसका रिप्रेजेंटेशन बताना है. सो इन वन वेरिएबल में तो ये खुद है ही सही, तो हम अगर एज इट इज़ भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो y इक्वल्स टू 3 तो हो गया वन वेरिएबल में. अब बात आती है टू वेरिएबल्स की. सो टू वेरिएबल में हमें x भी रिक्वायर्ड है, तो हम उसकी जगह पे मेंशन कर देंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3. अब ये हो गया वन एंड टू वेरिएबल्स में हो गई ये ही सेम टू सेम इक्वेशन. यहाँ हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहा है, ग्राफिकल हमें नहीं मेंशन करने के लिए कहा है, बट देन टू हम ये दोनों ही इक्वेशंस को ग्राफ पर भी प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट अगर जब हमारी वन वेरिएबल है तो y इक्वल्स टू 3. सपोज मैंने ये एक हम नंबर लाइन ले ली और इस नंबर लाइन को मैं x एक्सिस मानती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई मुझे x एक्सिस या y एक्सिस मानना ही होगा. चूँकि मेरी यहाँ पे इक्वेशन y इक्वल्स टू 3 है तो मैं इसे y एक्सिस भी ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि एक ही एक्सिस है तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसे मान सकती हूँ, तो यहाँ मैं इसे y एक्सिस मान रही हूँ. राइट. अब मुझे यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 बताना है. सो सिंपली ये मैंने बता दिया, ये मेरा 3 है. आपको अगर इससे थोड़ी कंफ्यूजन आ रहा है सो हियर हम इसे वैसा ही मेंशन कर देते हैं. ये लीजिए हमने यहाँ पे ये भी ऐसा थोड़ा प्लॉट कर दिया, यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा ये कर दिया प्लॉट. अब देखिए ये हो जाएगा. यहाँ अगर हम आते तो 1 2 3 यहाँ कहीं पे होता ये 3 और y इक्वल्स टू 3 मेंशन करना है, तो एक हम इसके पैरेलल लाइन बना देते हैं x एक्सिस के. ये हमने पैरेलल लाइन बना दी. ये है हमारा x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस. y इक्वल्स टू 3 हो गया. राइट. इन दिस वे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यही सेम चीज़ हमें अगर अपने टू वेरिएबल में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम ये अपना क्वाड्रेंट ले लेंगे. x और y एक्सिस प्रॉपरली हम इसे ले लेंगे. ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस, और यहाँ हमें पॉइंट्स भी लेने होंगे, तो x और y के हम ले लेते हैं. ये हो गया हमारा x और ये हो गया y. x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट y की जगह ऑलवेज हमारे पास में क्या आएगा 3 ही आएगा. तो ये हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं और x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 या 0 या 2, कुछ भी हम वैल्यूज़ ले सकते हैं. कैसे? तो यहाँ हमने ये हमारा 3 आ रहा है, ये हमारी एक ग्राफ हमारा हो गया. यहाँ बनाना ज़्यादा कंफर्टेबल है. ये बन गया हमारा. अब यहाँ ये तो हमारा y इक्वल्स टू 3 था ही सही. यहाँ पे हम x वाले जो हमने पॉइंट्स लिए हैं हम वो भी प्लॉट कर सकते हैं. कैसे प्लॉट कर सकते हैं? x 0 आ रहा है तो ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. फिर x हमारा 1 आ रहा है तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा. वो y हमेशा 3 है तो इसी लाइन के ऊपर आएगा.
2 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं ये, लेकिन सारे जो x के पॉइंट है वो हमारे y एक्सिस के ऊपर ही आएंगे, इस वाली लाइन के ऊपर ही हमारे आएंगे जहाँ पे कि y इक्वल्स टू 3 है, राइट। सो इन दिस वे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर भी हम प्लॉट कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट question 2, give the geometric representation of 2x plus 9 equals to 0 as an equation in 1 variable and in 2 variables। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो एक वेरिएबल में दे रखी है, तो 1 वेरिएबल में जब हमें देना है तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ हो जाएगा ये 9 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -9 और ये जो 2 है इसके नीचे चला जाएगा तो -9/2 हो जाएगा, और या फिर हम इसे लिख सकते हैं -4.5। अब वही सेम सिचुएशन, हमें इसे 1 वेरिएबल को ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो ये तो x एक्सिस है ही सही, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे प्लॉट कर देते -4.5 समथिंग यहाँ पर आएगा, तो ये एक मैंने पॉइंट बना दिया और इसे लिख दिया -4.5। ये अब 1 वेरिएबल में ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे सिंगल लाइन के ऊपर या सिंगल एक्सिस के ऊपर। अब सेम यही चीज हमें अगर 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो फिर हमें अपने ग्राफ में 2 एक्सिस चाहिए होंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इस इक्वेशन को हम x और y एक्सिस 2 के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल्स में भी हमें लिखना होगा। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे 2x तो है ही सही वहाँ पे, एंड प्लस हमने कर दिया 0 इंटू वाई एंड इक्वल्स टू हमारे पास जो उस इक्वेशन में हम चेक कर लेते हैं +9 है, +9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है जहाँ पे कि हमने एक वेरिएबल को और इंट्रोड्यूस कर दिया या ऐड कर दिया। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, बट वैल्यूज़ पहले हम x एंड y की हमें लेना होगी, तभी हम इस ग्राफ पर उसे प्लॉट कर सकते हैं। x की जगह ऑलवेज -4.5 ही आएगा क्योंकि वो वैल्यू तो हमारी फिक्स है, एक ही वेरिएबल है। अब y की जगह पे हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, 0, 1, आगे 2, जो भी हम चाहें वो हम y की वैल्यूज़ ले सकते हैं। इससे जब हमें प्लेस करना है तो -4.5 मीन्स ये यहाँ पे ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, और ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू -4.5। इस पर हम y इक्वल्स टू जो चाहे वो पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे हमने 1 लिया, 2 लिया, पर सारे ही हमारे इसके ऊपर आएंगे वो पॉइंट्स, राइट। इन दिस वे हम कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई हो उसे 1 वेरिएबल में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड 2 वेरिएबल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वेरिएबल हमारे पास नहीं है उसे हम 0 इंटू एक्स या 0 इंटू वाई करके ऐड कर सकते हैं इक्वेशन में, और उसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, 1 वेरिएबल का भी एंड 2 वेरिएबल का भी। दिस इज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड end of the chapter. So do this exercise in your maths notebook with graph. Thank you.